नमस्कार, एनटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। ऐसे आज के प्रमुख हलचल। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जल्द कायाकल्प होने वाला है। इसके लिए सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक की पहल पर 7 करोड़ रुपए का बजट भी जल्द ही मिलने वाला है। उक्त बजट से जिला अस्पताल में गंभीर मरीजों के उपचार के लिए कई आधुनिक जीवन रक्षक मशीनें भी लगेंगी। जिला अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम, एम्बुलेंस और 2 शव वाहन मेंटेनेंस एवं पीओएल हेतु कार्य होगा। नवनिर्मित मैटरनिटी विंग हेतु आवश्यक उपकरण एवं हॉस्पिटल फर्नीचर हेतु राशि मिलेगी। जिला अस्पताल में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना होगी। वहीं नवनिर्मित मैटरनिटी विंग हेतु सभी वार्डों में सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन का कार्य होगा। 450 बिस्तरीय जिला अस्पताल में नव इंसिनेटर की व्यवस्था की जाएगी। पुराने जिला अस्पताल हेतु आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणों की व्यवस्था भी होगी। नवनिर्मित मैटरनिटी विंग हेतु एसएनसीयू, एचडीयूपी, आईसीयू के कार्य हेतु आवश्यक बजट उपलब्ध होगा। सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक का जिस तरह से स्वास्थ्य एक सपना रहा, आज वह सपना साकार रूप ले रहा है, क्योंकि सीधी विधायक ने जिला चिकित्सालय में हाल ही में जिस तरीके से चिकित्सा व्यवस्था हेतु 7 करोड़ का बजट दिलाया है, इससे यह स्पष्ट होता है कि जहां एक तरफ जिला चिकित्सालय का कायाकल्प होगा, वहीं दूसरी तरफ चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त होगा। जिला चिकित्सालय की निगरानी हेतु सीधी विधायक ने एक टीम गठित कराया है, जो हॉस्पिटल के चिकित्सा व्यवस्था का तरीके से ध्यान रखेगा और ग्रामीण जनों के चिकित्सा व्यवस्था में हो रहे समस्याओं को भी ध्यान रखेगा। जिला अस्पताल सीधी में आने वाले मरीजों को उपचार सुविधाओं के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए सीधी विधायक श्रीमती रीति पाठक द्वारा निगरानी समिति गठित कर दी गई है। यह समिति प्रतिदिन जिला अस्पताल में पहुंचकर यह देखने लगी कि आउटडोर में कितने डॉक्टर समय तक बैठ रहे हैं और मरीजों का परीक्षण कर रहे हैं। सीधी विधायक की ओर से निगरानी समिति के माध्यम से अस्पताल में व्यवस्था बनाने के बाद से अब मरीजों को उपचार सुविधाएं पाने के लिए जो भटकाव बना हुआ था, वह कम होता दिख रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि इसी तरह से डॉक्टरों पर शिकंजा कसा रहेगा तो वह आउटडोर में बैठकर सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से 6 बजे तक मरीजों को देखना सुनिश्चित करेंगे। भीषण गर्मी के चलते जल स्रोत सूख रहे, स्रोतों के उत्थान के लिए जल संवर्धन योजना के नाम से अभियान चलाया गया। वहीं अभियान भ्रष्टाचार की मिसाल बन गया। अभियान के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया और भाजपा के जनप्रतिनिधि फोटो खिंचाकर वाहवाही लूटते रहे। विज्ञप्ति जारी करके उक्त आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी, उसकी पूर्ति तो नहीं हुई, बल्कि व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया। नदी, पोखर, तालाबों के गहरीकरण के नाम पर मशीनों के द्वारा थोड़ा बहुत काम कराकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया है, जबकि उक्त योजना के तहत तालाबों का गहरीकरण करके उन तक जल स्रोतों को पहुंचने का कार्य किया जाना था। नदियों में जो पाट जम गई है, उसे निकाल कर नदियों का गहरीकरण कराया जाना था। साथ ही वृक्षारोपण कर प्रकृति के संवर्धन का काम किया जाना था। बरसात में होने वाली बारिश के जल को संग्रहित करने की संरचनाओं को विकास किया जाना था, किंतु विभागों द्वारा अभियान के नाम पर खानापूर्ति करते हुए जनता की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया गया। भाजपा के जनप्रतिनिधि हाथ में गैती फावड़ा लेकर फोटो खिंचाकर खूब वाहवाही लूटने का काम करते रहे, जबकि धरातल पर वास्तविकता दूसरी है। अभियान के नाम पर अपने चहेते लोगों को उपकृत करते हुए करोड़ों का घोटाला किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने आगे कहा कि स्पष्ट दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों को जनता के समस्याओं और उनके विकास से कोई सरोकार नहीं। आज जहां जल का संकट गहराता जा रहा है, ऐसे में इस अभियान में सिर्फ वाहवाही लूटने के उद्देश्य से भाजपा के जनप्रतिनिधियों के सम्मिलित होने और अभियान में करोड़ों के भ्रष्टाचार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं, उन्हें सिर्फ वोट बैंक की राजनीति आती है। कांग्रेस पार्टी अभियान के तहत कराए गए कार्यों एवं उसमें हुए भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच की मांग करती है। जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत मछुआ सहकारी समिति द्वारा भी अपने तालाबों एवं जलाशयों में साफ सफाई की जा रही है, जिसमें समिति एवं समूहों के सदस्य उत्साह पूर्वक सम्मिलित हो रहे हैं। मछुआ सहकारी समिति कुसियारा द्वारा खोही तालाब तथा कुसियारा तालाब में मां दुर्गा मत्स्य पालन सहकारी समिति डढ़िया द्वारा मोढ़ा तालाब में कुसुमांजलि मछुआ सहकारी समिति भगवार कुसमी द्वारा तहसील के पास वाले तालाब तथा बारी नदी स्टाफ डैम में निषाद राज मछुआ सहकारी समिति अमहा द्वारा जमधर सिंचाई जलाशय में आदिवासी मछुआ सहकारी समिति पटेरा कलागोरियरा
द्वारा शहर के समीप स्थित गोरियारा जलाशय में सफाई अभियान चलाया गया। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में मछुआ सहकारी समितियां जल गंगा संवर्धन अभियान को अपने तालाबों जलाशयों में साफ सफाई का अवसर मानकर कार्य कर रही है। पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश भोपाल के निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी रात्रि काबिंग गश्त दिनांक 15-16 जून की दरमियानी रात पुलिस कप्तान डॉक्टर रविंद्र वर्मा के मार्गदर्शन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं समस्त अनुविभाग के अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं समस्त थाना के थाना प्रभारियों के नेतृत्व में गठित अलग अलग टीमों के माध्यम से सीधी पुलिस ने हत्या, लूट, डकैती, मारपीट, आबकारी आदि जैसे विभिन्न अपराधों के प्रकरणों में जो आरोपी माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। उपयुक्त लंबे समय से फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास किए गए हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। 15 से 16 जून की दरमियानी रात पुलिस ने जिले भर में विशेष अभियान चलाकर 33 स्थायी वारंट, 118 गिरफ्तारी वारंट, कुल 151 वारंट तामील किए गए हैं। साथ ही 51 गुंडा बदमाश एवं 32 निगरानी बदमाशों एवं 2 जिला बदर को काबिंग गश्त के दौरान चेक आपराधिक गतिविधियों से दूर रहने की हिदायत दी गई। उक्त समस्त कार्यवाही में पूरे जिले की टीम शामिल रही। जलगंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत को जनपद पंचायत रामपुर नैकिन की ग्राम पंचायत का पूरी बेदौलिहान में तालाब के गहरीकरण और साफ सफाई का अभियान प्रारंभ किया गया। कार्यक्रम में नवनिर्वाचित सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा द्वारा ग्रामवासियों से अपील की गई कि यह अभियान प्रकृति के साथ लोगों का जुड़ाव बढ़ाने का अभियान है। प्रकृति ने सदैव हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। हमारी भी यह जिम्मेदारी है कि इसके संरक्षण और संवर्धन में हम बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करें। उन्होंने कहा कि अगर आज जल का संरक्षण नहीं किया गया तो इसके भयंकर दुष्परिणाम होंगे और संभवतः तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। इसके लिए आज से ही हम जल संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाएं, साथ ही साथ अपने आसपास पौधरोपण भी करें। सांसद द्वारा उपस्थित जनों को जल संरक्षण की शपथ भी दिलवाई गई। कलेक्टर सुरुचि सोमवंशी द्वारा लोगों से अभियान में सक्रिय सहभागिता की अपील की गई है। उन्होंने निर्देशित किया है कि तकनीकी रूप से वर्तमान का ही नहीं बल्कि भविष्य को ध्यान में केंद्रित रखते हुए कार्य योजना बनाएं। अभियान में आमजनों की सहभागिता बढ़ाने के भी प्रयास किए जाए। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। 2 छात्रों को चाकू से गोदा, एक की मौत। जबलपुर में 4 बदमाशों ने किया हमला। 59 विधायक बोले पेड़ काट कर मकान बनाए तो हम नहीं रहेंगे। भोपाल में 29,000 पेड़ काटने का विरोध। एमपी के सबसे बड़े इथेन क्रैकर प्लांट का विरोध। किसान बोले सरकार भले हमें गोली मार दे, जमीन नहीं देंगे, अफसरों को खदेड़ा। और भोपाल में भाजपा दफ्तर के पास मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में लगी आग। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। इलॉन मस्क बोले ईवीएम हैक हो सकती है। पूर्व मंत्री का जवाब, यह भारत में संभव नहीं। राहुल बोले यह ब्लैक बॉक्स है। मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे से पहले शाह की मीटिंग। कहा आतंकवाद को कुचले, मददगारों को भी ना बख्शें। गुजरात में मानसून रुका, एमपी में 3 दिन बाद पहुंचेगा। नॉर्थ ईस्ट में बारिश का रेड अलर्ट। और जापान में फैला मांस खाने वाला बैक्टीरिया, इससे 48 घंटे में मौत, 977 केस मिले। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।